अपनी बहनों के लिए एक स्पेशल मशवरा है कि अगर आपके घर में इंतहा का सुकून है, इंतहा की इज़्ज़त है, हर तरह का जो है ना वो समझने के आप ज़ुबान से बाद में निकालती हैं, पहले आपके खामद वो चीज़ पूरी करते हैं, तो आपको अपने खामद को जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 4, कोई 1-2 मिनट रहते हैं 4 बजने में। चाय बना ली और जो है ना तब तक सहरी आ जाएगी, लेकिन अभी ना टाइम ज़्यादा है तो 10-15 मिनट वेट करके ना फिर चाय बनाता हूँ। तब तक जो है ना भाई नंबर सहरी दे रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। सहरी का टाइम हो चुका है और वज़ू किया है, अल्लाह पाक का शुक्र। टाइम तकरीबन 3:44। नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और उसके बाद जो है ना सहरी वगैरह का सीन होगा। भाई नंबर इस टाइम सहरी दे जाते हैं तो सहरी करते हैं, अल्लाह पाक खैर रखे, लेकिन पहले नमाज तहज्जुद। जी 4:30 चाय भी बना लेता हूँ। थोड़ा सा गुड़, इसमें डालेंगे दूध, एक बार इसमें दूध डाल देते हैं पानी में। चाय पकनी पड़ती है। अच्छी तरह पक जाती है तब तक सीढ़ी आ गई मेरे नवर का। अभी फ़ोन आया था, कह रही है उसको, मैं तो भाई मैं काफ़ी देर को उठाऊँ, वो कह रहे थे बस रोटी पापड़ी मैं लेके आता हूँ। बंद खबर है फिर भी पता नहीं मच्छर कहाँ से आ जाते हैं, मक्खियाँ कहाँ से आ जाती हैं, ये समझ नहीं आती है। हालांकि दरवाजे भी मोस्टली मैं ना बंद ही रखता हूँ तकरीबन, क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने वाली है ना, तो वो जो पीले रंग की वो नहीं होती भीड़ें सी, पंजाबी में जिन्होंने से तमूड़ियाँ ने, वो अंदर दाखिल होने की बाहर से ना कोशिश करती हैं। तो क्योंकि बाहर गर्मी होती है, वो फिर जहाँ जहाँ सारियाँ सर्दियाँ घुसी हुई होती हैं वो वहाँ से निकल निकल के फिर कमरों में दाखिल होती हैं, तो वो काम बड़ा ख़राब होता है उनका। इस वजह से जो है ना वो मोस्टली दरवाजे बंद रखते हैं, लेकिन ये मक्खियाँ और मच्छर पता नहीं कहाँ से आ जाता है। रात को भी जो है ना पंखा चलाना पड़ता है, वरना मच्छर ऐसे काटता है ना।
अभी उन बेचारों की रोजी रोटी ऐसी लिखी है। सुबह सुबह मेरे नगर जो शहरी के साथ लस्सी लेके आते हैं, वो बड़ा कमाल दिखाती है, सारा दिन के बस नहीं रहती। अच्छी तरह पक लें। कच्ची चाय होती है वो मुझे नहीं पसंद। चाय अच्छी पकी हुई तेज पत्ती वाली। चाय पक गई, इसको अभी मैं कप में नहीं निकालता, शहरी आ जाते हैं तो फिर निकालूंगा कप में। चाय टमाटर पक गई। चलो इसको कवर करके चाबी ले, चाबी ले। उसमें थोड़ा सा पानी कर डालें तो चलो जी। सबसे पहले लस्सी, कल भाभी ने 2 पराठे भेजे थे, फिर मैंने कहा था कि भाभी सिर्फ 1 पराठा भेजा करो, फिर बच जाता है, फिर काम नहीं सही। ये आमले का अचार, बस यही काफ़ी। 1 पराठा भी मुझसे नहीं खाया जाता, लेकिन हालात से लड़ने के लिए खाना खाना ज़रूरी है।
अपनी बहनों के लिए एक स्पेशल मशवरा है कि अगर आपके घर में इंतहा का सुकून है, इंतहा की इज़्ज़त है, हर तरह का जो है ना वो समझने के आप ज़ुबान से बाद में निकालती हैं, पहले आपके खामद वो चीज़ पूरी करते हैं, तो आपको अपने खामद को जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये मेरी सारी बहनों को, बेटियों को मशवरा है। खामद की फ़र्स्ट प्रायोरिटी और बहन भाइयों की, बहनोइयों की जो है बाद में। किसी बहनोई की बात में आके या किसी बहन की बात में आके अपना घर कभी ख़राब ना करें। ये मेरा सारी बहन बेटियों को मशवरा है। बाकी अल्लाह पाक सबके घर सलामत रखे, हसदों के हसद से महफूज रखे। ये जो नज़र और हसद है ना, ये तो भाई हंसते बसते ख़ानदान घर बर्बाद कर देती है। अपना सदका भी नहीं गाला करें और हमारी शरीयत भी यही फरमाती है, यही कहती है कि अगर बेटी ब्याही हुई हो, शोहर वाली, अगर उसका शोहर और उसका बाप में कोई तनाज़ा, कोई इख्तलाफ हो जाए ना, तो शरीयत की रूह से ये हुक्म है कि बेटी को जो है ना वो अपने शोहर का साथ देना चाहिए। इतनी शरीयत खामद के बारे में है। और अगर किसी बेटी को कोई दुख भी ना हो, कोई ज़्यादती भी ना हो रही हो, हर तरह का ज़िंदगी का सुख हो, फिर वो किसी की बातों में आके अपना घर ख़राब करे, तो फिर उससे बेवकूफ़ी कहेंगे, नादानी कहेंगे। चलिए अल्लाह पाक सबको खुश रखे, जहाँ जहाँ अल्लाह के साथ सब पे अपना रहमत का साया बनाए रखे, यही दुआ है। और शरीर लोगों की शर से रब ताला सबके घरों को महफूज रखे। चलिए जी, शहरी हमारी होगी, ये सुबह कबों को छोटे छोटे टुकड़े करके ना डाल देंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र, या हमारी तरफ हमें ये सबको दे अपनी बरकत से। अभी भी आधा घंटा है, चाय पीता हूँ,
उसके बाद सहरी वाले बर्तन धोऊँगा, फिर वज़ू बनाऊँगा, वज़ू करके जो है फिर नमाज़ फजर का तब तक टाइम लगेगा। कुछ वाक़यात, कुछ हालात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनका इंसान को जो है ना कोई कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन आनन फानन जो है ना वो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो हमने बच गई, इनको जो है ना वो अचार वाले जार में डाल देते हैं। रात वाला सालन भी जो वैसे ही रखा हुआ, अभी जल्दी निकला ना तो फिर दूध लेने जाऊँगा, कि दूध मैंने कल भी नहीं लिया था, दूध इतना फ्रिज में भरी हुई। तो कल भी बच्चे लेके आए थे दूध, चाचू जी दूध, मैंने कहा दूध वापस ले जाओ, सुबह शहरी में कभी कभी मैं चाय पीता हूँ, तो मैं कहाँ इकट्ठा करूँगा। मैंने कहा मेरे हिस्से का खुद पी लो, आपने पिया मैंने पिया एक ही बात है। इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये फैसला लूँगा, लेकिन उसकी अपनी सोच कसम से धरी की धरी रह जाती है। चले रब ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। दुख तब होता है जब किसी के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हों, फिर दुख होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या हमारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, अभी लस्सी का एक मग और पीऊँगा, लेकिन ये वाले जो बर्तन हैं इनको धो लूँ, बाकी अचार भी उसमें जार में डाल दूँ। और शहद आज ना अम्मा जी को भी खांसी लगी और मुझे भी खांसी लगी है। कल मैं गया था तो वो देख के परेशान हो रही थी कि खांसी ना आपकी ख़त्म हो रही है ना मेरी। वो ना मिर्च, काली मिर्च जो है ना वो भाई नेवर नहीं टोट का बताया था कि काली मिर्च शहद में थोड़ी सी जो है ना वो मिला के ना तो उसको चाटे। तो वो कल कह रहे थे कि अली शहद को नहीं मेरे को, मैं क्या मुझे सकाली शहद लाए, मैं तो शहद चढ़ाना दे के जाऊँगा। रब ताला सबके वालिदैन सलामत रखे और सारी सभी की औलादों को रब ताला वालिदैन।
उसके बाद खाली बर्तन इस तरह सिंक में रख के मक्खियों का घर बना देना मुझे इस चीज़ से बड़ी आदत है। आप सिर्फ बर्तन काटे सिंक साफ सुथरा करके खुश्क करके चलो फिर अपने काम करते हैं। दो लोग भी वहाँ भी गए शाम बैठे हैं उनका इसको मिलना जो जो बर्तन है वो एक दिन निकलेगा। साफ सुथरा इसको करते हैं खुश्क। एक दिन में ये कपड़ा जो है बाहर लटका देते हैं धो के, ये फिर खुश्क हो जाता है। फिर जब दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ती है ना तो इसको कर लेते हैं। ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब ताला सबके हंसते बसते घरों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। हासिदों के हसद से शरीर